बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लाख तले लाल हेड़िया मेरे जीव के ये जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोलो बात ने पहले नावारू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ये जीवन श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में अखंड ध्यान लगाते हुए सिन्नौरी स्वरूप में अपने हृदय में प्रकट करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो निजानंद संप्रदाय के प्रणेता और परमधाम की इंद्रावती महान आत्मा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के कारण इस कलयुग में अंतिम अवतार कल की अवतार के रूप में नवानगर नौतनपुरी धाम जामनगर में विक्रम संवत 1675 में आप प्रकट हुए। निजानंद संप्रदाय के स्थापक निजानंद सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो कि परमधाम की श्यामा महारानी की आनंद स्वरूपा है, जिसके हृदय में सुंदर भाई की वासना विराजमान होकर इस 28वें कलयुग में अखंड मुक्ति का सुंदर वरदान लेकर के तारतम मंत्र और तारतम ज्ञान लेकर आप प्रकट हुए। निजानंद स्वामी सदगुरुदेव देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन के बाद महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ माया का महान युद्ध हुआ। 3 महान युद्धों में से एक युद्ध हबसा कारागृह जामनगर जामराजा के यहाँ आपको नजरबंद किया गया है। उसी नजरबंद अवकाश में परमधाम की दिव्य ब्रह्म सृष्टि की आत्मा को जगाने के लिए परमधाम से श्री ठाकुरानी जी श्री श्यामा महारानी परमधाम की 5 स्वरूप संयुक्त होकर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आप प्रकट होकर जिस कारण वो आए हैं, जिन्होंने बताया हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम। इस मायावी संसार में से ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जगा करके अखंड मुक्ति देने परमधाम में लेने धनी आए हैं। हबसा कारागृह का वक्त था, समय था संवत 1714 से संवत 1715 तक। आपको 1 साल तक वहां नजरबंद रखा गया। जब आप हबसा में पहुंचे हैं तब ही सदगुरु को याद करते विरह विलाप करते हुए आपको दर्शन हो गए, प्रकट हो गए।
और आपके हृदय गत परमधाम की शक्ति विराजमान होकर श्री मुखवाणी तारतम सागर के रूप में ज्ञान प्रकट होने लगा। आप महाराज ठाकुर से इंद्रावती की आत्मा महामती श्री प्राणनाथ जी की दोनों भाई श्री सामलिया ठाकुर एवं श्री उत्तम बाई की वासना उद्धव ठाकुर भी आप साथ में थे। कारागृह में जब वाणी का अवतरण होने लगा, रास प्रकाश खटरोटी और कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयों का अवतरण हुआ। इस अवतरण काल में आपने सर्वप्रथम इस अवतरित वाणी को सामलिया ठाकुर और उत्तम बाई की वासना उद्धव ठाकुर ने कारागृह की दीवारों पर प्रथम शब्दबद्ध किया। सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज, जिनके दिल में स्वयं धनी श्री राज जी सचिदानंद स्वरूप विराजमान है, उन्होंने ही बताया हुआ ज्ञान रास ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ। पूर्ण रास होने के बाद दूसरा ग्रंथ अवतरित होने लगा। ग्रंथ का नाम है प्रकाश गुजराती, जिसे ही जंबूर कहा गया है। जंबूर यानी कील दीवार में लगी है, इनको निकालने का प्रसाधन है। एक बार जंबूर कील को पकड़ लेता है तो फिर कील को निकाले बिना वो छोड़ता नहीं। इसी प्रकार इस प्रकाश गुजराती ग्रंथ का जो ज्ञान है, संसार के माया का जीव हो, ईश्वर सृष्टि का अंश हो या ब्रह्म सृष्टि हो, जब वो श्रवण कर लेती है और अपने हृदय में वो ज्ञान समझ आता है तो उन आत्मा को जगार करके परमधाम से जोड़ा लेता है। धनी के चरणों में वो प्रकट होती है, मूल आत्म जाग जाती है। सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी ने ही आपको तारतम वाणी का अवतार के रूप में प्रचलित कर दिया। साक्षात श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। वासना होसी सो वलगसी इन वचनों के प्रकार। और आज श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रकाश गुजराती ग्रंथ के रूप में श्री मुखवाणी लेकर के आप अवतरित हुए। आइए श्रवण करें प्रकाश गुजराती प्रथम प्रकरण। कायणे प्यारे की धुरास रमीने जागिया, काई आपण आवसर फरी ने मांगिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी के धाम दुल्हा ब्रह्मात्मा को जगाते हुए याद करवाते हैं कि हमने सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया रास ग्रंथ के रूप में, पुनः स्मरण कराते हुए कहा हम परमधाम में भी नहीं थे, संसार में भी नहीं थे। घर थी तीत और ब्रह्मांड से अलगो तारतम्य की दो निर्धार। योग माया की ब्रह्मांड में हम सभी 12,000 ब्रह्म आत्मा और अक्षर भगवान की भी 24,000 ईश्वर सृष्टि के अंश यानी 36,000 आत्माओं ने रसानंद लीला और बाद में ब्रह्म आत्माओं ने भजनानंद लीला का आनंद लेते हुए रास अंदर पूर्ण लीला का पान किया। अक्षर की आत्मा वहां ही जाग गई, वो समाधि में लीन हो गई, मस्त हो गई। आज उसी लीला का स्मरण कराते हुए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, काई एणी पेरे की दुरास। जिस प्रकार हमने रास के अंदर हमारे आत्मा के धनी धाम दुल्हा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण चंद्र नटवर वेश लेकर के
हमारे साथ रास रमण किया, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया और फिर संपूर्ण रास पूर्ण होने के बाद हम सबकी आत्माएं परमधाम में जागृत हुई। रास रमीने जागिया, जैसे जागृत हो गई तो धनी स्वयं ब्रह्म आत्माओं से पूछा करते हैं कैसा आनंद रहा काल माया का ब्रह्मांड का और योग माया का ब्रह्मांड का, आपने माया का खेल देखने गई थी। तब श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सिरदार बन करके धनी से कामना करती है, धनी जैसे आपने कहा था वैसा ब्रह्मांड हमें नहीं बनाया। आप तो कहते थे पत्थर पानी अग्नि की पूजा करोगे, ऐसा नहीं हुआ। आप तो कहते थे कि आप हमको भूल जाओगे, परमधाम को भूलोगे, यहाँ का आनंद को भूलोगे, वैसा नहीं हुआ। तो हमें वैसा खेल देखने की चाहत है। परमधाम से ही निश्चित था, बिना कारण कारज न होय। धनी ने मना किया हमें 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। 3 बार माया का खेल मांगने के कारण 3 ब्रह्मांड होना निश्चित था। तो इसीलिए इस तीसरे ब्रह्मांड में यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं काई आपण आ अवसर। गुजराती में शब्दों का प्रयोजन करते हैं इस बार, आ बार, अभी, इस वर्तमान में हम परमधाम से इस संसार में तीसरी बार आए हैं माया का खेल देखने, दुख रूपी संसार को देखने। क्यों आए? फरी ने मांगिया, हमने खुद ने मांगा है। माया जनित दुख को देखने की कामना ब्रह्म अंगनाओं की है। और कुरान के अंदर साक्षी देकर कहते हैं कि साल 990 मास नो हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का हुक्म का स्वरूप मोहम्मद के अंदर बरारब में आकर के शरीयत तरीकत और हकीकत का ज्ञान लेकर के जब कुरान के रूप में प्रकट हुए हैं, इन्होंने दिखा दिया कि मेरे गुजरने के 1000 साल बाद, मतलब 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह देवचंद्र जी के रूप में जैसे प्रकट होंगे, 12,000 ब्रह्म आत्माएं उसी वक्त संसार में आएगी। काई तेणी घड़ी तत्काल आपण अहीं आविया। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वही पल, वही क्षण कामना करते हुए तत्काल परमधाम से इस ब्रह्म आत्माओं उमेदा ना हुई, ता कारण फेर के श्यामा जी आई इत। परमधाम की श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सरदार संसार में सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में संवत 1638 में उमरकोट गांव में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर प्रकट हो गए। जैसे देवचंद्र जी के रूप में श्यामा महारानी की शक्ति का अवतरण हुआ, उसी वक्त 12,000 ब्रह्म सृष्टि। पहले फेरे ब्रजमंडल में तो हम सिर्फ ब्रजमंडल में थे, गोकुल में, पर इस बार तो संपूर्ण भारत की पवित्र भूमि में अलग अलग देश, जात, प्रांत, स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए। पहला फेरा ना लवलेश आपण आहिल्याविया। जिस प्रकार पहले फेरे ब्रजमंडल में पण मनुष्य तन स्त्री पुरुष बन करके प्रकट हुए थे, तो इस बार तीसरी बार भी हम इस संसार के अंदर विभिन्न जातियों में नर नारी की योनियों में आ गए। अपने अंतःकरण में ब्रज भूमि में मिले श्री कृष्ण प्रेम का संस्कार साथ में लाए, हम भूले नहीं थे। आपण आही ल्याविया, वही याद, वही स्मरण, वही प्यार, कृष्ण की प्रति की निष्ठा को याद करते हुए हम आए हैं। वाले जिए तेणी ताल सुंदर बाई मोकल्या। आप महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमान करते हुए कहते हैं ब्रह्म आत्माओं को अभी जगाना भी है, इस खेल को दिखाना भी है, इसको आनंद भी देना है। इसलिए बालाजी ने, हमारे प्रियतम धामधनी ने, श्री राज जी ने अपनी अंगी अंगना श्यामा अवतार के साथ सुंदर बाई, जो हर दिन हर पल धनी के चरणों में चंवर की सेवा परमधाम में निजधाम में करती हैं, तो सुंदर बाई को अधिकार दे करके संसार के अंदर भेजे।
लेकिन अकेले नहीं भेजे। सखी तमे लई चालो आवेश मामुकू तमे एकला। पर परमधाम ने कॉल किया था कि मैं पर संसार में नहीं आऊंगा, मैं रूह अपनी भेजूंगा। बेसले सी तुम माफ कर देसी अरस की निशानियां, पर तुम जागोगे नहीं क्यों कर। इसीलिए उसी समय सच्चिदानंद अक्षराते श्री कृष्णचंद्र श्री राज जी ने सुंदर भाई को कहा, सखी तमें लई चालो आवेश, मेरे आवेश को, जोश को, मेरी शक्ति को ले जाओ। मामुकु तमें एकला, आप अकेले नहीं जाओगे। माया का खेल बड़ा विचित्र है, आप भूल जाओगे। आपको जगाने के लिए मेरी शक्ति को आप धाम धनी बन करके, सदगुरु बन करके जाना। इसी लीला को जाहिर करते हुए श्री इंद्रावती लागे पाय, सुनो तमें साथ जी, काई आपण ने अवसर आव्यो छे हाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप इंद्रावती जी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को राज्य का अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ है, पहले ही जाहिर कर दिया, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने घर। मैं आप सबको लेने आया हूँ, जगाने आया हूँ। इसीलिए सुंदर साथ जी प्रति अपने निष्ठा, अपने सद्भाव को प्रदर्शित, प्यार प्रदर्शित करते हुए इंद्रावती जी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, काई आपण ने अवसर। इस तीसरी ब्रह्मांड की लीला, जागनी ब्रह्मांड की लीला, ये अवसर है। बहुत सरल है आत्मा को जगाना। आजो गोवाई छे जाग्या तणी, विचार माहे समझण, जे समझो ते जागजो, आ अवसर अर्धो क्षीण। कौन सा अवसर? भारत भूमि, युग कलयुग, मनुष्य तन, और चौथा है तारतम ज्ञान। इन चारों को एक साथ में मिलना एक बड़ा अवसर है। इन चारों चीजों को मिलना एक सौभाग्य है। तो इस अवसर में हम सब यहाँ नौतनपुरी धाम में इंद्रावती जी की आत्मा और सुंदर भाई की आत्मा इस अवसर का प्रकटन करते हैं। आवे से हाथ जी, हम ब्रह्म आत्मा को आत्मा जगाने के लिए इस अवसर अपने हाथ में आया है, तो अपना जीवन को सफल करे। तो इसी उपदेश को इस प्रथम प्रकरण में 4 चौपाइयों में महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि के चरणों में प्रदर्शित किया। प्राणधर सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ गुजराती का हिंदी में भावानुवाद करके आप सर के चरणों में समर्पित करने हेतु श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार जनों के आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी ज्ञान को श्रवण करते हुए आप अपनी आत्मा को जगाए और परमधाम का अखंड आनंद ले। प्रणाम।